कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं पर नतीजे हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते। हम सोचते हैं इतनी मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। यही सवाल अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से पूछा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज भी पूरी दुनिया को जीने की दिशा देती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यही है गीता का सबसे महान संदेश, निष्काम कर्मयोग। गीता में कर्मयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जो निस्वार्थ हो, जिसमें परिणाम की चिंता न हो और जिसमें मन शांत और समर्पित हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर भ्रमित हो गया, उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में बंधा है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कर्म को किस भावना से करते हैं। अगर हम कर्म केवल फल के लिए करते हैं तो हम बंध जाते हैं, लेकिन अगर हम कर्म भगवान को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वही कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग का मतलब है काम करते रहो पर मन में आसक्ति मत रखो। जब हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें उससे फायदा मिले, तब उस काम में तनाव, डर और अधीरता आ जाती है। लेकिन जब हम वही काम पूरे मन से करते हैं बिना किसी लोभ या भय के, तब वही काम पूजा बन जाता है। जैसे एक माली रोज पौधे को पानी देता है पर वह यह नहीं सोचता कि आज ही फूल खिलेगा या नहीं, वह बस अपना कर्म करता रहता है और जब समय आता है फूल अपने आप खिल जाते हैं। यही निष्काम कर्म का सार है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में रमण करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को साधना बनाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब वह सफलता या असफलता दोनों से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि उसका काम भगवान की प्रेरणा से हो रहा है और जो भी फल मिलेगा वही सही होगा। निष्काम कर्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। जब हम सोचते हैं मेरे कारण ये हुआ, तब हमारे भीतर गर्व और भय दोनों पैदा होते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि हम तो केवल एक माध्यम है और असली कर्ता तो ईश्वर है, तब मन में विनम्रता आती है। यही भावना इंसान को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग परिणाम के पीछे भागते रहते हैं। किसी को पैसे चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को पहचान। लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग को समझ जाता है वह जानता है कि इन सब का कोई अंत नहीं है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि साधना बन जाता है। एक किसान बीज बोता है, लेकिन उसे पता है कि बीज बोने के बाद बारिश, मिट्टी, धूप ये सब ईश्वर के हाथ में है। वह सिर्फ अपना काम करता है। यही भाव हमें अपने हर काम में लाना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्ते हो। अगर हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान दें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें तो हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा। भगवत गीता यह नहीं कहती कि फल की इच्छा रखना पाप है, बल्कि यह सिखाती है कि फल पर आसक्ति रखना दुख का कारण है। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तब हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। सफलता मिले तो गर्व नहीं, असफलता मिले तो निराशा नहीं। यही सच्चा योग है, संतुलित रहना, हर स्थिति में स्थिर रहना। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर काम पूजा के समान है। अगर हम अपने काम को ईश्वर के रूप में देखें तो काम का बोझ खत्म हो जाता है। तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगता है। जैसे एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो वह केवल नाम या पैसे के लिए नहीं बनाता, बल्कि क्योंकि उसे चित्र बनाना पसंद है। वही भाव जब जीवन में आता है तो हम हर पल को शांति और खुशी से जीते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होकर सफलता असफलता में समान भाव रखकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि जब हम काम में समर्पित रहते हैं पर मन में शांति रखते हैं, तभी वास्तव में आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं। यह योग केवल साधु संतों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रोज अपने जीवन में संघर्ष करता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कर्म योग का अर्थ है पढ़ाई पर ध्यान देना, परिणाम की चिंता छोड़ देना। अगर आप नौकरी करते हैं तो कर्म योग का मतलब है ईमानदारी से काम करना, पर सफलता विफलता से ऊपर उठना। अगर आप गृहस्थ हैं तो कर्मयोग का मतलब है अपने परिवार की सेवा करना बिना बदले की उम्मीद के। जब हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में निष्काम भाव से काम करेगा तभी समाज में शांति और संतुलन आएगा। गीता की यह शिक्षा सिर्फ एक शास्त्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, क्योंकि जब हम अपने कर्म को पूजा समझते हैं तब हर पल ईश्वर के करीब महसूस होता है। हम दुख में शांत रह पाते हैं और सुख में भी विनम्र बने रहते हैं।
यही निष्काम कर्मयोग का असली रहस्य है। काम करते रहो, मन को स्थिर रखो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। धन्यवाद।